हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा गया राइट। पहला नंबर है द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x का पावर 4। तो आपको बताना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो एक्स क्यूब के साथ जो रहेगा, एक्स क्यूब के आगे जो कांस्टेंट रहेगा उसी को तो कोफिशिएंट कहा जाता है। उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपको किसका कोफिशिएंट पूछा गया है? एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब कहाँ है? यहाँ पे है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका? आगे माइनस है तो माइनस का 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस इज -5। ठीक है, आपको पूरा लाइन लिखना है ये वाला। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन √3 माइनस 2√2 एक्स प्लस 6x स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या पता करना है? आपको इसमें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये एक्स हो गया। एक्स का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन √3 माइनस 2√2 एक्स प्लस 6x स्क्वायर इज -2√2। ये हो गया आपका कोफिशिएंट किसका? एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x माइनस 3 प्लस एक्स का पावर कितना है? 3 दिया गया। ठीक है, ये 3 है, तो कितना होगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो आप लिखिएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इज क्या? 0। कोफिशिएंट का जब कोई टर्म ही ना रहे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स प्लस 1/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया, तो आप आंसर में लिखिएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 3/8 एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 एक्स प्लस 1/6 इज। एक्स का कोफिशिएंट पूछा है तो कितना हो जाएगा? -2/7। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो 4 हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे, देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया गया है? द कांस्टेंट टर्म आपसे पूछा गया है क्या इसमें? हाँ, द कांस्टेंट टर्म इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5 पाई। तो इसमें से बताना है कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो ये तो देखिए एक्स का टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ये हो गया। तो आप लिखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म आप लिखिएगा द कांस्टेंट टर्म इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5 पाई इज। इसमें से कांस्टेंट टर्म बताना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -2/5 पाई। ये क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए यह टोटल था आपका 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।